हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। सो यहाँ पे कल के व्लॉग में आपने देख लिया था कि मैं पहाड़ी मंदिर गई थी और वहाँ पे फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो बेसिकली हमारा प्लान था कहीं जाने का, बट हम लोग स्टिल कंफ्यूज थे कि हम लोग को जाना कहाँ है। मतलब हम लोग पहाड़ी मंदिर से निकल गए थे, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, बट उसके बाद हम लोग मोराबादी के आसपास आके घूम रहे थे कि पतरातू चले कि कहाँ चले। वी वर कंफ्यूज। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ तक का मीन्स ये मुराबादी वाला एरिया तक के रास्ते ना बहुत ही नॉर्मल है और आप सीधे सीधे जा सकते हो। मतलब वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह दिखते हैं तो आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सामने एक बोर्ड देख रहे होगे, तो यहाँ से भी ना हम लोग को स्टिल कन्फ्यूजन था कि क्या करें, कांके जाए कि मोराबादी जाए कि किधर जाए। मतलब हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब हम लोग निकल तो गए थे, बोलते हैं ना कि आप लोग गाड़ी लेके निकल तो गए हो लेकिन आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन कुछ नहीं पता, कहाँ पहुँचना है नहीं पता, बस भटक रहे हम लोग रास्तों में। बट वेदर आप अगर देख सकते हो तो कितना अच्छा वेदर था। तुम लोग यहाँ से मोराबादी वाले एरिया से गुजर रहे थे एंड मैं अपने ना ड्राइविंग स्किल्स दिखा रही थी कि देखो मैं एक हाथ से गाड़ी चला रही हूँ। ठीक है, ये मुझे स्टुपिडिटी नहीं करनी चाहिए थी, बट स्टिल मैं दिखा रही थी कि देखो मुझे एक हाथ से गाड़ी चलानी आती है। तो हाँ, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ तक बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। बट थोड़ा तो टायर्ड हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ी मंदिर, मतलब सुबह से आप उठ के आप जाते हो पहाड़ी मंदिर, उतने स्टेयर्स चढ़ते हो उतरते हो, फिर यहाँ पे ये रास्ते। अब ना वहाँ पे ना एक टाइम आता है ना जब हम लोग 25 किलोमीटर्स ना चलने लगते हैं। यहाँ पे एक नया मंदिर बन रहा था, हम लोगों ने ये भी देखा, ये बहुत अच्छा, अगर ये बन जाता ना तो आई गेस बहुत सुंदर मंदिर बनेगा ये। तो हाँ, तो ये क्या हुआ था ना, वो कांके वाले रास्ते से सीधा जाके कुच्चू या कोई जगह का नाम था, आई डोंट नो। मीन्स ये सब जब हम लोग खेत वेत देखने लगे ना, तो एक टाइम पे लगा कि अब हम लोग पहुंचेंगे इस जन्म में कि नहीं। आई वॉज लाइक गलत तो नहीं जा रहे। फिर हाँ, ये वाला एरिया है, जब हम लोग को ये मधुवन ढाबा दिखा तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो अब तो पहुंच गए हैं, कम से कम हमें जहाँ जाना था हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। हम लोग मधुवन क्रॉस करके बेसिकली हम लोग को उरमांझी ज़ू जाना था। तो उरमांझी ज़ू में हम लोग जाने ही वाले थे, तो हम लोग ना बाहर ही देखे काफ़ी भीड़ थी और ऑब्वियसली हम लोग को बहुत लेट भी हो चुका था क्योंकि हम लोग गए ही थे, हम लोग पहाड़ी मंदिर ही गए थे 12 बजे। तो 12 बजे के पहाड़ी मंदिर गए थे, वहाँ पूजा वूजा करके हम लोग को आने में, मतलब यहाँ तक आने में आई गेस 2 या 2:30 बज गए थे हमारे। फिर यहाँ पे मैं पार्किंग में लगा रही थी गाड़ी, तो यहाँ पे भैया वहीं बोल रहे थे कि नहीं आपको पहले पे करना है फिर जाना है। लेकिन लास्ट टाइम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जब मम्मी के साथ आई थी तो उस टाइम ऐसा नहीं था। तो 20 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं यहाँ पे स्कूटी लगाने का, पर स्कूटी, और मतलब टू व्हीलर का 20 है। फिर यहाँ पे ना इस बार एक नया सिस्टम किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो घर घर दिखता था, तो उसमें से एक रूम में वहाँ पे क्या करते हैं, वो हेलमेट ये कंपलसरी है, इट्स नॉट लाइक कि आप जमा करना चाहते हो कि नहीं, कंपलसरी यू हैव टू सबमिट योर हेलमेट्स ओवर देयर। और आपको पर हेलमेट 10 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं फॉर 3 आवर्स। मतलब 3 घंटे, 3 घंटे से ज़्यादा एक्सीड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गई थी, मुझे कुछ लेना था, तो मैं कुछ सामान लेने गई थी, बट वो वहाँ था नहीं, तो फिर मैं वहाँ से वापस आ रही थी। मैंने इतनी स्कूटी चलाई थी कि मेरे लिटरली मेरे पैर में दर्द होने लगा था, मतलब मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। तो मैं उतनी एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी कि हाँ चलो ठीक है जाना है। फिर यहाँ पे टिकट काउंटर के पास मैं खड़ी थी, और कौन बोलते हैं लड़कियाँ पेमेंट नहीं करती, मुझसे मिलो यार, मैं सारे पेमेंट मैं खुद की ही करती हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कियाँ पेमेंट नहीं करती। सो हाँ, यहाँ पे हम लोग टिकट ले रहे थे, यहाँ पे पर टिकट आई गेस 40 रुपीज़ है। इस बार थोड़ा और चेंजेस था कि एंट्री जो है ना, एंट्री और एग्जिट गेट इन लोगों ने अलग अलग कर दिए थे। तो अब हम लोग इधर से घुसते हैं, उसके बाद मैं वही बता रही थी वहाँ पे वीडियो में कि हम लोग का इस बार डिफरेंट हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे मैं खड़े होके ना मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है व्लॉग तो बनाना है, बट ना आई वॉज बिट नर्वस कि बनाते कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वहीं दिखा रही थी कि ठीक है, वहाँ पे वाइट पिकॉक था, जैसे ही वो पूरा पंख फैला के नाच रहा था, जैसे मैं गई और फिर वो बैठ गया। तो यहाँ पे जो ईमू था ना, मैं चली गई, आई वॉज सपोज टू से समथिंग ओवर देयर क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था इस वर्ड को बोलते क्या है, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मुझे याद है, अच्छा ठीक है इसका नाम ईमू है, तो मैं ऐसे ही बात बात करके मैं निकल गई वहाँ से। फिर यहाँ पे वो कुछ अंकल लोग देख रहे थे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे उल्लू वाला जो आता है ना, तो मेरे फ्रेंड्स विल बी लाइक देख तेरा जात भाई वाला, मैं लाइक नहीं ये उल्लू है, मैं रात में नहीं घूमती।
तो ठीक है, तो यहाँ पे ये उल्लू थे। और एक्चुअली ये लोग पता है काफ़ी लकी होते हैं, लक्ष्मी माँ का वाहन होते हैं, तो उल्लू को नेगेटिव लेना आप लोग बंद करो। फिर ये शायद कोकिल थी या फिर कुछ थी, अब मुझे मत पूछना गाइज, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। मैं देखती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। तो फिर मैं वही बोलते हुए जा रही थी कि अच्छा ये हॉर्नबिल था। तो फिर मैं एक बुक के बारे में बता रही थी, जो इंग्लिश की हमारी एक बुक हुआ करती थी, आई गेस 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी, एनसीईआरटी की बुक थी हॉर्नबिल नाम की। तो मैं वही बता रही थी कि ये हॉर्नबिल नाम की एक बुक हम लोगों ने पढ़ी थी। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, तो आगे जाके वहाँ पे हम लोग कुछ कुछ और बर्ड्स भी थे। फिर उसके थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पे ऑस्ट्रिच था। तो ऑस्ट्रिच वाले केबिन के मतलब ऑस्ट्रिच वाले जो एरिया था, वहाँ पे जाके हम लोग मैं यही बोल रही थी कि ऑस्ट्रिच मतलब वो लोग दोनों ना घुसा हुआ था, ठीक है, कपल था, और वो लोग दोनों ना एक साथ साथ घूम रहा था। तो वही मैं बोल रही थी कि एनिमल्स जो होते हैं ना, वो लोग शायद ना अपना लव या फिर अपना अफेक्शन ज़्यादा शो कर पाते हैं। फिर यहाँ पे चील था, फिर यहाँ पे आउल का एक और ग्रास आउल और समथिंग था, जो कि पता नहीं आउल का ही कोई वेराइटी था। तो फिर यहाँ से हम लोग निकले। अब यहाँ पे टाइगर वाले हैबिटेट के पास आए ना, तो टाइगर सोया हुआ था। और पता नहीं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है ना कि टाइगर लायन जिसको मतलब बेसिकली मैं देखने जाती हूँ और वो लोग सोए हुए रहते हैं, मतलब हमेशा वो लोग का ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे आवाज़ लगा रहे होते हैं जब लोग थोड़े दूर रहते हैं, और जैसे ही उसके हैबिटेट के पास पहुँचते हैं तो वो लोग सो रहे होते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ी, तो ये वाइट टाइगर था। तो ये इतना अच्छा दिख रहा था ना। तो एक अंकल ना उसको ऐसे बोल रहे थे, ए टाइगर इधर आओ ना, बाहर निकलो ना। बोले कि अगर बाहर निकल गया ना भाई साहब, आप ही भाग जाओगे सबसे पहले। फिर उसके बाद ये ना यहाँ पे लेपर्ड था, ठीक है, ये लेपर्ड गार्डन है, ये बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है। बट इसका जो ब्लैक लेपर्ड है, लास्ट टाइम मैं आई थी ना, मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, मेरा फ़ोन अभी है नहीं वो वाला, बट उसमें एक वीडियो था जिसमें ये ब्लैक लेपर्ड दौड़ रहा था। यार क्या स्पीड में दौड़ता है ये, मतलब इसका मतलब देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बट अभी ऐसे ही बैठा हुआ था वो, मतलब एज इफ ना वो लोग कुछ बोलता ही नहीं है, और मैं यहाँ पे ना खड़े होके ना बोली थी, देखो ये तो तेंदुआ है, ठीक है। ऐसे मैं ये वर्ड बोलती नहीं, बट पता नहीं क्यों ना कुछ एक एक्चुअली ना कुछ फैमिली के लोग आए थे, वो लोग ना तेंदुआ तेंदुआ चिल्ला रहे थे, तो हम वही बोल रहे थे, देखो ये तो तेंदुआ है। तो फिर हम लोग जैसे ही जा रहे थे, तो ये टाइगर ना उठ के ना फिर वॉक करने लगे, बोले कि देखो हम लोग के लिए रैंप वॉक हो रहा है। फिर मैं थक गई थी, तो मैं ना बैठ गई, ठीक है, मुझे मन नहीं कहता। फिर मैं बैठ के पता नहीं क्यों मतलब ऐसे कीड़े मकोड़ों को शूट करी। फिर यहाँ पे ना एक कपल बैठे हुए थे और वो लोग को मैं शूट करी थी। फिर मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि नहीं अंकिता, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की प्रिवेसी नहीं भंग करनी चाहिए होती है। फिर यहाँ पे एक लायनस बैठी हुई थी, तो मैं वही बोल रही थी कि लायन और लायनस इतने दूर दूर है, बट लायन ना एक्चुअली पता है हम लोग बहुत खुश होते हैं एनिमल्स को देख के ज़ू में, बट आई थिंक ये गलत है मे बी, क्योंकि आप देखोगे ना लायन को, आपको यहाँ पे देख के पता चलोगे ये कितना कमज़ोर हो गया है, ठीक है। ये बियर को आप देख सकते हो, ठीक है, ये एक बार में जाके बैठ गया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एनिमल्स को देख के, ऐसे वो लोग कुछ करते हैं, एक्ट करते हैं या कुछ करते हैं, तो बट डीप इनसाइड हम लोग को ये सोचना चाहिए कि उन लोगों को कितना सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ के वजह से। मतलब ये उनका लाइफस्टाइल नहीं है, मतलब उनको एक जगह पे बंद करके रख दिया गया है जहाँ से वो कहीं जा नहीं सकते। उनको जो दिया जा रहा है उनको उसी पे जीना है। ये हिप्पोपोटामस था और वहाँ पे एक छोटा हिप्पो भी था, ठीक है। तो हाँ, आई नो कि हम लोगों को ये देख के मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हम लोग यहीं देखने जाते हैं, बट आई थिंक ये उनका लाइफस्टाइल नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। ज़्यादा देर हम लोग थे नहीं, 1 घंटे भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए, तो हम लोग ने सब कुछ देखा भी नहीं था। फिर हम लोग निकल गया और हम लोगों ने अपना हेलमेट लिया। फिर हम लोग वहाँ से निकल के, हम लोग का प्लान था, हम लोग कहीं खाने जाने वाले थे, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग बिरयानी खाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही रास्ते में आ रहे थे, मेरा मतलब आप देख सकते हो मैं एक हाथ से स्कूटी चला रही हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे रास्ते में एक बिरयानी 360 है, हम लोगों को लगा कि नाम अच्छा है तो अच्छा ही होगा। ये रेस्टोरेंट शुरू होते साथ ख़त्म हो गया, ठीक है, इतना छोटा सा था और इतना वाहियात बिरयानी मैंने अपने इंटायर लाइफ में नहीं खाया। मतलब इससे बेटर तो मुझे लग रहा था मैं ठेले पे से खड़े होकर फ्राइड राइस खा लेती। और मुझे बहुत नींद आ रही थी, इवन मैं स्कूटी भी चला रही थी ना, मेरी आइज़ क्लोज हो रही थी, दैट वाज रिस्की, ठीक है। इसका बस एक ही चीज़ अच्छा था, वो था लास्ट का जो देते हैं वो लोग माउथ फ्रेशनर, वही अच्छा था। फिर मैं घर आ गई थी। फिर मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा जाओ जाके समोसे लेके। हम बोले हाँ चलो ठीक है, बिरयानी इतना सड़ा हुआ था, एक समोसा तो बनता है।
तो मैं शाम को वापस निकल गई थी और मैं बहुत थक चुकी थी, बट स्टिल मैं गई थी और मैं जाके वहाँ से मैंने समोसे खरीदे। हम लोग के घर के पास एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे से मैंने समोसे ख़रीदे और मैं समोसे और ब्रेड लेके आई थी नेक्स्ट डे लंच के लिए। और उसके बाद फिर मैं घर पे आके मैंने समोसे खाए, बट मैं इतना थक चुकी थी कि और कुछ शूट करने का ताकत नहीं था। इवन मैंने पढ़ाई भी नहीं की और मैं सो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल दैट बाय।